झारखंड में जब से 26,000 सहायक आचार्य नियुक्ति का विज्ञापन आया है, तब से इस विज्ञापन के विरुद्ध कुछ न कुछ चल रहा है। इस विज्ञापन में 50% पद यानी लगभग 13,000 पद टेट पास पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है। इस विज्ञापन की विसंगतियों और वेतनमान की मांग को लेकर टेट पास पारा टीचर पिछले 22 अगस्त से राजभवन के समक्ष अनशन पर बैठे हुए हैं। आज हम सीधे बातचीत कर रहे हैं प्रदेश कमेटी के सदस्य सीमांत घोषाल जी से। पिछले 22 अगस्त से आप लोग यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, अभी तक क्या हुआ है? देखिए, पिछले 22 अगस्त से हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं और 22 अगस्त के बाद करीबन 5-7 दिनों के बाद हम लोगों ने एक आत्मचिंतन किया कि हमारे बीच सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो जो है नहीं पहुंच रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि भाई सरकार हम तक नहीं पहुंच रही है, सरकार के जो सरकार को चलाने वाले शख्स है वो नहीं पहुंच रहे हैं, तो हम लोग सरकार तक पहुंचने का प्रयास किए। और आप देखेंगे विजुअल के माध्यम से कि तमाम विधायक और मंत्रियों के समक्ष हम लोग गए, उनको हमारी दस्तावेज और हमारे जो साक्ष्य प्रमाण हैं और सरकार किस तरह से हमारे साथ कमिटमेंट किया था, कैसे सरकार के साथ हमारी समझौता हुआ था, सरकार किस तरह से हमारे वेतनमान को लेकर के आगे बढ़ी थी और वो जो है पूरा नहीं की, किस कारण से पूरा नहीं की, क्यों नहीं की, इन तमाम सवालों के साथ हम लोग उन विधायक मंत्रियों से मिले और वो तमाम दस्तावेज साक्ष्य प्रमाण देखने के उपरांत तमाम विधायक और मंत्रियों ने हमें आश्वासन दिया, साथ ही साथ हमारे मांग का समर्थन भी किया। आप देखेंगे कि माननीय विधायक दीपिका सिंह पांडे मुखर होकर के हमारी बातों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं, हमारी बातों को रखने का काम किए हैं और कहीं ना कहीं हर संभव वो प्रयास करती हुई दिख रही है। हमारे विधायक बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद जी ने भी सरकारी मंच से आह्वान किया है कि भाई टेट पास पारा शिक्षक जो है वो लगातार 20 वर्षों से विद्यालय में पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, इनको NCT NEP का मापदंड पूरा करने के आधार पर वेतनमान मिलना चाहिए। आप देखेंगे हमारे इरफान अंसारी, विनोद सिंह, तमाम लोग जो है मानसून सत्र में माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हमारी बातों को रखे। तो कहीं ना कहीं संजीव सरदार पोटका विधायक जो खुद पूर्व में पारा शिक्षक थे, आज वो विधायक हैं और सौभाग्य से हम लोगों उनसे भी मिलने का काम किए। उन्होंने भी कहा कि भाई मेरा एक दोस्त था, उनका उड़ीसा में हुआ था, क्योंकि आपका पोटका जो है उड़ीसा बॉर्डर से सटा हुआ है, उनका एक दोस्त था जो उड़ीसा में पारा शिक्षक के रूप में योगदान दिया और विधायक संजीव सरदार जो है झारखंड राज्य में पारा शिक्षक में योगदान दिए। 2010 तक वो पारा शिक्षक में ही रहे, बाद में वो विधायक बने, लेकिन उड़ीसा के जो शिक्षा मित्र थे उनकी सरकारी नौकरी हो गई पारा शिक्षक के माध्यम से। उन्होंने भी इस बात को कहा कि उड़ीसा सरकार कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों को समायोजन किया है, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों ने समायोजन किया है। तो कहीं ना कहीं विधायक मंत्रीगण स्वयं कह रहे हैं कि आपकी मांग जो है जायज़ है, ऑथेंटिक है, रियलिस्टिक है और आपके साक्ष्य और प्रमाण स्पष्ट कहता है कि आपको वेतनमान मिलना चाहिए। अच्छा, आगे आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, अभी तत्काल हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को मना रहे हैं। दो चीज़ होती है, एक होती है सरकार के एजेंडे में कुछ नहीं रहती है, सरकार जो है वादा करके नहीं आती तो निश्चित तौर पर हम लोग उग्रता के साथ पेश आते हैं। लेकिन शिथिलता और लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग इसीलिए पेश आ रहे हैं क्योंकि सरकार के एजेंडे में है वेतनमान देना। सरकार ने वादा किया था कि वेतनमान देंगे, इसीलिए लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अभी हमारा आंदोलन चल रहा है। लेकिन सरकार का अगर कहीं ना कहीं गलत स्टेटमेंट आता है हमारे प्रति और वो हमारे मांगों के लिए सकारात्मक और ठोस कदम नहीं उठाती है तो निश्चित तौर पर टेट पास पारा शिक्षकों में उबाल आएगी और टेट पास पारा शिक्षक जो है लगातार उग्र आंदोलन करेंगे।